नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। मोदी सरकार में जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं होता होगा, ना ही किसी ने किया होगा जो वर्तमान में मोदी सरकार ने मजदूरों के साथ अभी कर रहा है। जैसे देखने को मिल रहा है, मजदूर दिवस के ऊपर एक केला एक व्यक्ति को खाने के लिए दिया जा रहा है और उस केले को प्राप्त करने के लिए सैकड़ों के हिसाब में लोग मारामारी कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा राष्ट्र का निर्माण मोदी सरकार करने जा रहा है। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा मेक इन इंडिया बनाने जा रही है भारत सरकार, इसका अनुमान कर सकते हैं। कौन सा हिंदू राष्ट्र का निर्माण करने जा रही है मोदी सरकार, इसका आप अनुमान कर सकते हैं। बिहार के मजदूर, यूपी सरकार ने उसको महीने भर से रखा हुआ है, लेकिन बिहार सरकार उन मजदूरों को बुलाने का काम नहीं कर रही है। जब इस देश के अंदर भूख से, प्यास से लोग मर रहे हैं, तो मेरा सबसे बड़ा सवाल है आरएसएस से, युवा वाहिनी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, कहां मर गए भाई हिंदू के ठेकेदारों? क्या अभी तुम्हारे अंदर हिंदुत्वता की भावना नहीं है? ये गरीब मजदूर जो अभी भूख प्यास से मर रहे हैं, क्या ये हिंदू नहीं है? खत्म हो गई राष्ट्रभक्ति, हिंदू भक्ति। कहां है वो हिंदू संगठन? कहां है वो मोहन भागवत जो बॉर्डर के ऊपर आरएसएस के सदस्यों को भेजने की बात करता था कि हम पाकिस्तान से लोहा ले लेंगे, हमारे आरएसएस के वर्कर ही ले लेंगे। अरे बॉर्डर पे बाद में ले लेना, आज जरूरत है। गरीब मजदूर, कम से कम हिंदू के ठेकेदार बनते हो तो हिंदू की ही रक्षा कर लो। जो मजदूर मरे हैं अभी तक, वो मजदूर हिंदू थे। जो भूख प्यास से पैदल चल के आ रहे हैं, 90%, 99% कहूंगा हिंदू हैं। कहां है हिंदू की भावना? क्या इलेक्शन के टाइम के अंदर जय श्री राम पैदा हो जाओगे वोट बैंक की राजनीति करने के लिए? कहां है नरेंद्र मोदी का वो भाषण, सबका साथ सबका विकास? तो क्या मजदूरों के साथ मोदी जी आपका साथ है? चाइना से, विदेशों से तो फ्री में आप वीआईपी आदमियों को लाए, एरोप्लेन में बिठा के ले, विदेशों से लाया गया फ्री के अंदर। लेकिन हमारे गरीब मजबूर व्यक्ति कह सकते हैं हम, जिनके पास खाने को नहीं है, तो वो रेलगाड़ी का किराया कहां से बेयर करके अपने घर को आएंगे? आप वसूली कर रहे हैं, ऐलान करते हैं कि फ्री में हम मजदूरों को घर पे छोड़ेंगे, बाद में आप कहते हैं कि आपका राज्य सरकार किराया उसका चुकाएगा। तो क्या गरीब मजदूरों के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? उनकी जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? गरीब मजदूरों का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं मोदी सरकार? क्या ऐसा नहीं लग रहा कि इन आदमियों के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है?
गुजरात के अंदर जिस तरीके से देखने को मिला पुलिस प्रशासन का रवैया कि 4 तारीख से लॉकडाउन और गाड़ियां चलाने की बात की गई थी और गुजरात सरकार ने 3 दिन पहले ही कह दिया कि आप लोग गुजरात को खाली कर दो, नहीं तो मैं गुजरात से आप लोग को जाने नहीं दूंगा, खाने की सुविधा नहीं दूंगा। उन पुलिस प्रशासन के ऊपर मोदी सरकार ने क्या एक्शन लिया? गुजरात सरकार ने क्या एक्शन लिया? क्यों नहीं अभी तक मोदी सरकार ने जिन पुलिस वालों की लापरवाही के कारण से लाखों मजदूर यूपी, बिहार, झारखंड के तमाम राज्यों के बॉर्डर पे के ऊपर आके फंस गए और उनको दूसरे राज्यों में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, तो इसकी जवाबदेही उनमें जो भूख प्यास से मरेगा व्यक्ति, उसकी जवाबदेही केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपने ऊपर क्यों नहीं लेगी? एक एक मजदूर की जान की कीमत का हिसाब किताब मोदी जी इसी पृथ्वी के ऊपर आपको चुका के जाना है। जो मजदूर, गरीब, निस्सहाय आज खाने के बिना भूख प्यास से तरस के मर रहे हैं, उसकी हाय मोदी जी आपको लग रही है, योगी सरकार आपको लग रही है, नीतीश कुमार आपको लग रहा है। यही है स्वर्ग भी, यही है नर्क भी। तो यहीं पे आप लोग को भुगतना है। जिस तरीके से हमारे गरीब मजदूर व्यक्तियों के साथ ये हिटलर की सरकार, कंस की सरकार, कंस कहे तो कोई बुरा नहीं होगा, कंस के राज में भी मजबूर व्यक्तियों के ऊपर बहुत अत्याचार होता था। आज मोदी राज में भी, योगी राज में भी, नीतीश राज में भी गरीब मजबूर आदमियों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। तो ये सरकारें हिटलर के नाम से संबोधित करे तो कोई बुरा नहीं, कंस के नाम से संबोधित करे तो कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा रोल आपका अभी तक देखने को देश की जनता के प्रति मिल रहा है। यूपी के अंदर देखने को मिला, एक व्यक्ति ने शिकायत कर दी प्रधान की, उसके खिलाफ देखने को मिला प्रशासन में शिकायत हुई, उसको बेदर्दी की तरह से प्रशासन मार रहा है। क्या ऐसा लग रहा है कि भारत का जो पुलिस प्रशासन है, इनके अंदर कहीं भी मानवता छलक रही है? यार ये मानव के बच्चे हैं, ऐसा लगता है किसी शैतान के बच्चे हैं ये, और शैतान का साथ दे रहे हैं ये पुलिस प्रशासन के लोग। किसी भी एंगल से इन पुलिस प्रशासन का रोल भारत के अंदर, कह रहा हूं पूरे भारतवर्ष में, इक्का दुक्का पुलिस प्रशासन का मैं कह नहीं सकता, लेकिन क्योंकि उसमें भी अच्छे लोग होते हैं, लेकिन अभी जो इस 6 साल के अंदर पुलिस प्रशासन का एक रोल देखने को मिल रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो किसी जल्लाद से कम रोल नहीं है। जल्लाद मतलब समझते हैं ना, उसके ऊपर कोई दया धर्म नहीं होता है, फांसी पे जल्लाद को लटकाना होता है तो लटका देता है। तो वही रोल पुलिस प्रशासन अभी इस देश के नागरिक के साथ कर रही है। नागरिक, इस देश की नागरिक की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन को, लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने के लिए बहाली किया जाता है, लेकिन सारे लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस प्रशासन का रोल बहुत ही शर्मनाक है अभी देश के अंदर, कह सकते हैं हम। ऐसे स्थिति में भी पुलिस प्रशासन की चांदी। और दूसरी चीज, केंद्र सरकार ने जो अभी दारू खोलने की, ठेके खोलने के लिए जो रेड जोन है उसके अंदर भी इजाजत दी है। क्या कमाल की बात है, कमाल की बात है केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की। भाई दारू इस समय में कौन पिएगा? बेचारा दारू कौन इस टाइम के अंदर पी सकता है? जिनके पास पैसा होगा, वीआईपी नेता, वीआईपी लोग, इनके लिए दारू के ठेके खोले गए हैं। क्या गरीब आदमी अभी के पोजीशन में जा सकता है? नहीं जा सकता है। और एक तरफ जब लॉकडाउन कर रही है तो दारू के ठेके खोलने का सरकार ने कैसे इजाजत दे दिया? प्राइवेट दुकानें नहीं खुलेंगी, सरकार जानबूझ के डिस्टर्ब किया जाता है। जब मैं वीडियो बना रहा होता हूं, बार बार कॉलिंग करके मैं
इतना ही कहूंगा प्रिय बंधुगण। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, सीताराम, जय माता की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।